हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की सेकंड चैप्टर के सेकंड बुक फॉर्म को करने जा रहे हैं। द पैंथर हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज grown so weary that it cannot hold anything else। तो जो ये पैंथर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये क्या है, यहाँ पर एक बार्स मतलब एक जेल की तरह जेल केज में बंद है। तो वहां पे क्या है, उसे सिर्फ बार्स ही नजर आ रहे हैं। मतलब तो उसको देख के क्या है, वो थक चुका है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार पासिंग बार्स, मतलब सिर्फ उसके जिधर भी वो देखता है सारी जगह क्या है, उसे बार्स ही बार्स नजर आते हैं। मतलब उसके एंड हैज ग्रोन सो वेरी वेरी, मतलब टायर्ड हो चुका है वो इन सब चीजों को देख के। मतलब इतनी थक चुकी, उसकी नजरें इतनी थक चुकी है कि दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। तो वो क्या है, अब और कुछ नहीं देख सकती उसकी नजरें। मतलब वही चीजें उसे बार बार रिपीटेशन हो रही है। मतलब सिर्फ पिंजरे बार ही बार उसे वो जेल के पिंजरे ही उसे क्या है दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस तरीके से जैसे लगे हुए रहते हैं, जैसे पिंजरे के बाहर, मतलब ये ऐसे बने रहते हैं। तो वो सिर्फ उस पिंजरे के बाहर क्या है, उसे सिर्फ यही सारी चीजें दिखाई देती है। मतलब उसके अंदर बंद है तो सारी चीजें उसे यही यही बार्स दिखाई दे रहे हैं उसे पूरे टाइम, जब भी वो देख रहा है, जिधर भी देख रहा है। एंड अ थाउजेंड बार्स इट सीम्स हिम देयर आर थाउजेंड बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वन। तो अब उसे क्या लग रहा है, मतलब अब उसे लगता है कि हजार, यहाँ पर सिर्फ हजारों, मतलब बहुत सारे बार ही बार है, मतलब सलाखों के पीछे। और मतलब इसके अलावा क्या है, कोई दुनिया नहीं है, मतलब कोई दुनिया ही नहीं है। मतलब उसे ऐसा इल्यूजन हो चुका है, भ्रम हो चुका है कि यही पूरी दुनिया है। मतलब पूरी दुनिया क्या ऐसी होती है, जैसे जिस जहाँ पर वो रह रहा है पिंजरे के अंदर, उसे यही लगता है कि दुनिया ऐसी ही है। मतलब जैसे कूप मंडूक था, मतलब मेंढक को क्या लगता है, जो कूप का मेंढक होता है, कि यही पूरा संसार है। तो इसी तरीके से उसको भी, पैंथर को भी लग रहा है कि यही क्या है, दुनिया है। एंड एज ही पीस as he paces in cramped circles and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed। तो अब क्या लग रहा है, जब वो बार बार तंग घेरे, मतलब बहुत ही ज्यादा सर्कल्स में, मतलब वहां पे कितनी जगह होगी, केज में कितनी जगह होती है, छोटी सी जगह, थोड़े से छोटे से केज में क्या रखा जाता है, थोड़ी सी जगह में ही उसको। तो वो क्या है, जब बार बार तंग जो घेरे हुए में क्या है, वो सर्कल में घूमता है, ओवर मतलब ओवर एंड ओवर, बार बार उसके ऊपर घूमता है। द मोमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्टाइल, जो उसकी शक्तिशाली सी, जो सॉफ्ट जो स्ट्राइड है, मतलब जो उसके जो कदम है, जो उसकी हरकतें, इस लाइक और रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, वो एक रिचुअल डांस कर रहा हो, मतलब जैसे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में जो नृत्य किया जाता है, वैसा लग रहा है। मतलब रिचुअल मतलब धार्मिक जो डांस किया जा रहा है वैसा लग रहा है। मतलब वो इस तरीके से केंद्र की चारों ओर, मतलब जिस तरीके से उसे चलना पड़ रहा है उस छोटे से केज में। इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज, माइटी मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, विल स्टैंड पैरालाइज। तो जो माइटी है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब पैंटर कैसा, बहुत शक्तिशाली जानवर है। लेकिन वो कैसा लग रहा है, जैसे क्या है, वो एक लकवाग्रस्त, पैरालाइज हो गया होगा, उसे कोई जख्म आ गया होगा, मतलब उसे कोई चोट लग गई हो। तो इस तरीके से उसे उस केज में रहना पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल स्लोली चलना पड़ रहा है बिल्कुल। अगर वो उछल कूद भी करता है तो ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या है, रिचुअल्स डांस कर रहा होगा, मतलब नृत्य कर रहा होगा। तो इस तरीके से लग रहा है। लेकिन अगर वो बाहर होता, जंगल में होता, तो क्या है, वही एक ही आंखें झपकते ही क्या है, वो कहीं के कहीं पहुंच जाता है। लेकिन क्या है, उसे इस केज में, मतलब बार्स में, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है जो वो करना चाह रहा है। ओनली एट टाइम द कर्टेन ऑफ द पीपल्स, मतलब जो आंखों की जो पलपें हैं, मतलब कर्टेन के ऊपर, कर्टेन है यहाँ पे, जो आंखों के पलकों के ऊपर जो लगा रहता है, तो ये क्या है, एक कर्टेन का काम करता है। तो वो बोल रहा है, मतलब वो, मतलब वहां पर जो उसकी पुतलियों के ऊपर जो पर्दा है, वो केवल क्या है, कभी कभी उसको क्या है, झपकाता है। एंड लिफ्ट क्वाइटली एंड an image enters in, rushes down through the tensed, arrest, arrested muscles and plunges into the heart and is gone। तो जो जो कभी कभी, मतलब जो केवल क्या है, कभी कभी पुतलियों के जो उसका पर्दा है, वो चुपचाप उठता है, मतलब पर्दा चुपचाप उठता है, और एक छवि सी अंदर, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। एंटर द इमेज, मतलब एक, मतलब कोई इमेज सी प्रवेश करती है, जो क्या है, कैसी है, रस्ट डाउन थ्रू द टेंस्ड एंड अरेस्टेड मसल।
मसल्स। तो वो कैसी लग रही है, मतलब रस्ट डाउन लग रही है। एंड थ्रो दी टेंस, मतलब कैसी तनावग्रस्त और रुकी हुई लग रही है। रस्ट डाउन मतलब रुकी हुई। अरेस्टेड मतलब जैसे क्या है, किसी ने अरेस्ट किया हुआ है मसल्स, मतलब मसल्स ऐसी लग रही है। और नीचे को दौड़ती हुई मतलब, एंड फ्लंक्स इनटू द हार्ट एंड इज गॉन, मतलब नीचे को दौड़ती हुई हृदय में उतरती हुई, मतलब जैसे क्या है वो गायब सी हो गई है, गॉन मतलब चली गई है, मतलब उसके हार्ट बीट से। तो इस तरीके से लग रही है। इट्स रिटन बाय रेनर मारिया रिल्के। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है और जर्मन लैंग्वेज में ये राइट करती है। ओके। तो इस कविता में ऐसे तेंदुए के बारे में है जो चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। वो वो बंद जगह में रहने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका है। जिस जगह पर उसे रखा जा रहा है, मतलब थक चुका है वो, बार बार थाउजेंड टाइम वो वही चीज़ें रिपीट हो रही है उसकी आंखों के सामने, मतलब सिर्फ कुछ और नई चीज़ें उसे क्या है दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए उसे क्या है, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कि यही क्या है, दुनिया दुनिया है, मतलब केवल मतलब बाहरी दुनिया नहीं है कुछ भी, मतलब बस उसे यही लगता है कि अब यही शायद से दुनिया है। हालांकि वो एक मतलब छोटी सी जगह पर, मतलब बिल्कुल भी दिल से नहीं रह रहा है, बिल्कुल ऐसी बिना दिल बिना मतलब कि उसे रहना पड़ रहा है जहाँ पे उसे बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्षण है जब उसकी जो जब जब उसकी जो आंखों की जो पुतली है वो खुल जाती है, क्योंकि अन्य जानवर की तरह क्या है, वो बाहरी दुनिया में होने का क्या है, एक सपना देख रहा है, मतलब कि काश अगर वो बाहर होता तो वो क्या करता। तो इस तरीके ये पैंथर के बारे में, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।